तो खिलाड़ी हैं। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण। रामायण का ट्रेलर सामने आने के बाद रणबीर कपूर के राम वाले रूप को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसने रिलीज से पहले ही लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। क्या वह सिर्फ राम के रूप में दिखाई दे रहे हैं या फिर इस किरदार की गरिमा भी स्क्रीन पर महसूस करा पाएंगे? क्योंकि रामायण अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर ने फिल्म को लेकर एक बड़ी उत्सुकता जरूर पैदा कर दी है। जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, फिल्म का भव्य विजुअल स्केल और इसकी महत्वाकांक्षा साफ नजर आती है। यही वजह है कि रिलीज से पहले ही रामायण को लेकर चर्चा लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। और इस कहानी में एक और बड़ा पहलू तब जुड़ता है जब नरेंद्र मोदी के रिएक्शन से जुड़ी बातें सामने आती है। दिए गए रिसर्च के मुताबिक उनके रिएक्शन में रामायण को इंडिया और इंडियन हिस्ट्री से जुड़े एक बड़े सिनेमैटिक मोमेंट के तौर पर देखा गया है। हालांकि यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, जो स्पेसिफिक रिएक्शन लाइन सामने दी गई है उन्हें नरेंद्र मोदी के वेरीफाइड डायरेक्ट कोट्स के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए इस रिएक्शन को ब्रॉडर सेंटिमेंट के तौर पर ही देखना सही होगा। लेकिन सवाल फिर भी वही है, आखिर रामायण को लेकर इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस क्यों बन रही है? इसका एक बड़ा कारण है रणबीर कपूर का राम वाला रूप। रणबीर का लुक काफी शांत और सिंपल दिखाई देता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में भी एक ठहराव नजर आता है और यही चीज इस किरदार को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। क्या यही सिंपलिसिटी राम के किरदार की सबसे बड़ी ताकत बनेगी या फिर फिल्म के ग्रैंड स्केल के बीच दर्शक रणबीर से और ज्यादा इंटेंसिटी की उम्मीद करेंगे? यही सवाल इस पूरी कहानी को दिलचस्प बनाता है, क्योंकि रामायण जैसी कहानी के साथ दर्शकों की एक्सपेक्टेशन पहले से ही जुड़ी हुई है। यहाँ सिर्फ बड़े विजुअल्स दिखाना काफी नहीं होगा, दर्शक यह भी देखना चाहेंगे कि रणबीर इस किरदार को किस तरह निभाते हैं। ट्रेलर ने फिलहाल सिर्फ एक झलक दिखाई है, लेकिन इसी झलक ने फिल्म को लेकर उम्मीदों का सर काफी ऊपर कर दिया है। रामायण को लेकर हर नया अपडेट इसी एक्साइटमेंट को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। फिल्म का स्केल चर्चा में है, रणबीर कपूर का राम वाला लुक चर्चा में है और अब नरेंद्र मोदी के रिएक्शन से जुड़ा पर्सपेक्टिव भी इस कहानी का हिस्सा बन गया है। यानी फिल्म की चर्चा सिर्फ एक एक्टर या एक ट्रेलर तक सीमित नहीं रह गई, इसे इंडियन सिनेमा के एक बड़े सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या ट्रेलर ने जो उम्मीद जगाई है पूरी फिल्म उस उम्मीद पर खरी उतर पाएगी? क्योंकि ट्रेलर एक झलक दिखाता है, असल परीक्षा पूरी फिल्म के सामने आने के बाद होती है। और रामायण के मामले में यह इंतजार और भी खास हो जाता है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है। रिलीज दिवाली 2026 में होनी है। तब दर्शकों के सामने सिर्फ रणबीर कपूर का राम वाला लुक नहीं होगा, तब पूरी कहानी होगी, पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा। और तब यह पता चलेगा कि जिस ग्रैंड स्केल की झलक ट्रेलर में दिखाई गई है वह पूरी फिल्म में किस तरह सामने आती है। फिलहाल कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जवाब से ज्यादा सवाल हैं। क्या रणबीर कपूर का राम वाला रूप उनके करियर के सबसे यादगार किरदारों में शामिल होगा? क्या रामायण इंडियन सिनेमा के लिए एक यादगार चैप्टर बन पाएगी? और क्या ट्रेलर में दिखाई गई यह भव्यता पूरी फिल्म में भी वही असर पैदा करेगी? इन सवालों का जवाब अभी बाकी है, क्योंकि रामायण की असली सिनेमैटिक जर्नी ट्रेलर के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई है। अब नजर दिवाली पूता बड़ी सक्स पर है, क्योंकि उस वक्त पता चलेगा कि ट्रेलर ने जो उम्मीद जगाई है, क्या पूरी रामायण उसे एक यादगार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदल पाती है।